अस्सलामु अलैकुम। चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं, फ़िक़्ह और इज्तिहाद। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका असल मतलब क्या है और कुरान और सुन्नत से इनका ताल्लुक क्या है। ये एक सवाल है जो हम सबके ज़हन में कभी ना कभी ज़रूर आता है कि भाई जब हमारे पास अल्लाह की किताब यानी कुरान और नबी की सुन्नत मौजूद है तो फिर इस फ़िक़्ह की ज़रूरत ही क्या है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इसको ठीक से समझने के लिए हम अपनी बात को इन 4 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे दीन के बुनियादी ज़राए से, फिर फ़िक़्ह का असल दायरा क्या है उसे समझेंगे, फिर इज्तिहाद की कुछ मिसालें देखेंगे और आखिर में आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियाद की बात करते हैं। फ़िक़्ह की दुनिया में कदम रखने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है ना कि दीन की असल बुनियाद क्या है। मतलब वो कौन से इल्म हैं जो सीधे सीधे अल्लाह की भेजी हुई हिदायत से जुड़े हैं और हर चीज़ की जड़ हैं। देखिए यहाँ 3 बिल्कुल अलग अलग लेकिन बहुत ही ज़रूरी इल्म हैं। पहला है उसूल तफसीर, यानी वो कायदे कानून जिनके ज़रिए कुरान मजीद को समझा जाता है। दूसरा है उसूल सुन्नत, जिससे ये तय होता है कि सुन्नत आखिर है क्या और हम तक पहुंची कैसे। और तीसरा है उसूल हदीस, जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ी गई बातों को परखने का तरीका सिखाता है कि क्या सही है और क्या नहीं। तो ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि ये तीनों इल्म ये दीन की बुनियाद हैं, ये असल सोर्स हैं जिनसे हम अल्लाह का पैगाम समझते हैं। ये फ़िक़्ह से पहले की चीज़ हैं और फ़िक़्ह से बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, तो अगर ये बुनियाद है तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है कि भाई ये फ़िक़्ह क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया। तो चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं और फ़िक़्ह के असल दायरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ़िक़्ह असल में वो दायरा है जिसे अल्लाह ताला ने, आप कह सकते हैं, जानबूझकर हम इंसानों के लिए छोड़ा है। ये इंसानी समझ, अक्ल और गौर व फिक्र के लिए एक खुला मैदान है। ये वो जगह है जहां हमें अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। और सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। सोर्स के मुताबिक इसके पीछे एक ज़बरदस्त हिकमत छुपी है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनकी दी हुई हिदायत सिर्फ कुछ रूखे सूखे हुक्मों का मजमुआ न रह जाए, बल्कि ये एक जिंदा और डायनामिक इल्म बने जिसमें इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उसे आगे बढ़ाए। तो ये फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है बुनियाद यानी कुरान और सुन्नत को समझना, और दूसरी तरफ है एप्लीकेशन यानी फ़िक़्ह और इज्तिहाद। इसका काम है उस समझी हुई हिदायत को नए और बदलते हुए हालात पर लागू करना। चलिए अब इस थियरी को ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कुछ मिसालें लेते हैं कि ये इज्तिहाद असल में काम कैसे करता है। सोचे कुरान में हुक्म था कि 2 बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उसूल को पकड़ा, इस पर गौर किया और अपनी अक्ल से ये नतीजा निकाला कि फूफी भतीजी और खाला भांजी को भी एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके बीच का रिश्ता भी करीब करीब माँ बेटी जैसा ही होता है। यही इज्तिहाद की सबसे पहली और बेहतरीन मिसाल है। एक और ज़बरदस्त मिसाल विरासत के कानून से मिलती है। सूरह निसा में कुरान ने कहा कि अगर किसी की औलाद न हो लेकिन बहन भाई हों तो माँ का हिस्सा घट जाता है। ये एक इशारा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई उंगली उठाकर इशारा कर रहा हो कि देखो यहाँ बहन भाइयों को औलाद की जगह पर रखना है। सहाबा ने इस इशारे को अपनी समझ से पकड़ा और मसले को हल कर दिया। यही है फ़िक़्हुल कुरान। तो अगर हम देखें तो इज्तिहाद मोटे तौर पर 3 बड़े दायरों में काम करता है। पहला, कुरान के दिए हुए उसूलों से पूरा का पूरा सिस्टम बना लेना, जैसे हुकूमत का निज़ाम। दूसरा, जो हुक्म पहले से मौजूद है उसे नई सिचुएशन पर लागू करना, जैसा हमने निकाह की मिसाल में देखा। और तीसरा, रुखसत यानी छूट और इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन को समझना और लागू करना, जैसे किसी मजबूरी की हालत में। और देखिए ये सारी बातें सिर्फ कोई पुरानी तारीखी बातें नहीं है, इनकी ज़रूरत आज शायद पहले से भी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कि आज के दौर के मसाइल में इज्तिहाद की क्या जगह है। अरे, अभी कुछ वक्त पहले ही हमने देखा कि कोरोना की वबा के दौरान नमाज और हज के बारे में नए फैसले लेने पड़े। इसी तरह पोस्टमार्टम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ऐसे कितने ही नए मसले हैं जिनका जिक्र आपको सीधे सीधे कुरान और सुन्नत में कहाँ मिलेगा।
تو ان سب معاملوں میں دین کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر رائے قائم کرنا ہی تو فقہ اور اجتہاد ہے۔ اور سچ کہوں تو یہی تو فقہ کی خوبصورتی ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو دین کو ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ایک پریکٹیکل، کام آنے والا نظام بناتا ہے، جو نئے سے نئے مسائل کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آخر میں اس پوری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ بس اتنا کہ فقہ کا مطلب قرآن و سنت کو بدلنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ان بنیادی اصولوں اور ان کی حکمت کو سمجھنا ہے اور پھر اسے زندگی کے نئے اور مشکل مسائل پر اپلائی کرنا ہے۔ یہ دین کو چھوٹا نہیں کرتا، بلکہ اسے اور پھیلاتا ہے۔ تو اب جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر کلائمیٹ چینج تک وہ کون سے نئے اور بڑے مسائل ہیں جن پر دین کی روشنی میں سوچنے، سمجھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔